नमस्कार, वहाँ देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम संबुसरण गोरखपुर जनपद में गोरखपुर महोत्सव के धूम बा। एक तरफ देखी विशाल का मंच लगल बा और तमाम बड़ा पंडाल बना करके हमें गोरखपुर महोत्सव के बड़ी धूम बा, क्योंकि बड़े मंच पे बड़ा कार्यक्रम चला था और बड़े बड़े धुरंधर कलाकार और मंच पे होता है। लेकिन बड़ी विशेषता बा गोरखपुर महोत्सव में, एक बगल में वो बड़े मंच के बगल में एक छोट का मंच लगा के तमाम कलाकारों के मंच के प्रस्तुति दिया जाता। हम बता दें आपके गोरखपुर महोत्सव से कि जवान भीड़ वहां नहीं खे, वो भीड़ यहाँ दिखाई देता। हम चाहते हैं कैमरा बोलते पूरा भीड़ देखा और फिर यहाँ हम चाहते हैं कि गोरखपुर महोत्सव में जो बड़े मंच पे जो तमाम कलाकार चयनित होके गोरखपुर महोत्सव में आवता है उनके देखे, बल्कि वो भीड़ नहीं के जवान भीड़ ये छोटे छोटे कलाकारों के देखे के मिला था। टैलेंट हंट के एक नाम दे के एक शो कल जाता और शो के ऑनर से हम बात कराई जे एक प्रायोजित करता कि ये लइकन के प्रस्तुति दिला के पीछे मकसद का बा। जो तमाम लोग यूथ लोग खड़ा होके ये मंच से जो प्रस्तुति होता होकर आनंद लेता। तो हम स्वागत करते हैं भोजपुरी न्यूज टाइम पे। क्या नाम है आपका? दिव्या राजपूत। दिव्या राजपूत, आप ये कार्यक्रम के लेके मंच पे ले ली। बड़े मंच के सामने चुनौती नहीं खेल लगल कि ये बड़े मंच के सामने टिक पाइप की नहीं? बिल्कुल लगा थोड़ा, बट कहते हैं ना कि अच्छा करना है और उनके परमिशन के साथ मिला है, तो उनका सपोर्ट भी है हमारे साथ कि वो हमको दे रहे हैं। तेज बोलिएगा। हाँ जी, और ये ऋषभ जी हैं और शशांक जी, ये भी लोग साथ में हैं। ठीक है, ये लोग हमको मतलब बोले कि कुछ ऑर्गेनाइज करिए जिससे पब्लिक अट्रैक्शन हो, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, जिनको वहाँ मौका नहीं मिला है, उनके लिए हम लोग कर रहे हैं कि वो अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाएं। एंड जैसा कि सर मेरी भी इवेंट कंपनी है, तो हमें आर्टिस्ट वगैरह की नीड होती है, तो इसमें जो भी बेस्ट हमें दिखेगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने साथ उसको जोड़ेंगे। अच्छा, इतना बड़ा मंच और चूंकि जो प्रस्तुति आपके यहाँ मंच से होता है, भीड़ आपके नजर आती है, वो मंच से ज्यादा भीड़ यहाँ बा, आप तक गदगद हो गए? बिल्कुल सर, आई एम सो हैप्पी कि हमारी थोड़ी मेहनत है हम सब पूरे टीम की और कुछ रंग ला रही है। अच्छा लग रहा है देख के बहुत कि पब्लिक यहाँ भी इंटरेस्ट कुछ दिखा रही है। हमें तो लगा था शायद वहाँ से अच्छा नहीं जाएगा, बट अच्छा है, उनका भी चले अच्छा और हमारा भी। उन्हीं का एक पार्ट है, महोत्सव का एक पार्ट है, कोई अलग नहीं है, बस कंपनी हमारी है। बहुत बल मिला था आपके एक कार्यक्रम से, बल मिला था जो लड़के प्रस्तुति करता ना मंच पे, उसे क्या लगा था कि लड़के निखर के मंच पे होता ना? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े सारे बहुत अच्छे हैं। अब इनमें से सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको हम लोग सेलेक्ट किया जाए आगे के लिए। हमारी तरफ से तो सारे बेस्ट हैं, बट फिर भी एक बार कर हम लोग दोबारा एक प्रोग्राम करवाएंगे तो उसमें से बहुत बेस्ट होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे आगे के लिए अपने साथ। तीनों दिन आपका 11, 12 और 13 तीनों दिन कई मंच बा? हाँ सर, 11, 12, 13 और कल हम लोग इस प्रोग्राम का जो भी है फाइनल करेंगे और जिसको भी प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहता नहीं? और जौन लड़के बाना जौन जेके मंच ना मिला था, ये चैनल के माध्यम से वो लड़कन के भी क्या सर, जिनको नहीं चांस मिलता है एक बार वो DR इवेंट क्रिएटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैलेंट है उनके पास, किसी भी तरह का टैलेंट है, तो हम उनको आगे पहुंचा सकते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे कि वो आगे जाएं। उनके लिए अगर उनको क्लास चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जो भी चीज़ है वो हम करवाएंगे और उनको आगे। और ऐसा कुछ नहीं है सर सिर्फ पैसा लेने का है। देखिए, जेन्युइन फीस तो हर जगह लगती है, जेन्युइन फीस लगेगी, बट उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप देखा तो नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम पे दिव्या सिंह के, दिव्या राजपूत के जेके मौका नहीं खे मिला, उनके मौका है मंच से मिली और अपने हुनर के, अपने प्रतिभा के यहाँ मंच पे आप आके प्रस्तुति दें तो आपके बड़ा आनंद लगी। तो और लोग ये हुनर बना, तमाम लोग से भी जाना चाहते हैं ये मंच पे तमाम नवोदित प्रतिभा वो मंच के सामने इस छोट मंच पे आवत नजर आवता है और वो मंच से ज्यादा भीड़ बा। कितना अभिभूत और कितना गदगद बा? सर, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरी यही कोशिश भी रही थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हम इकट्ठा कर सकें और गोरखपुर के जितने भी छोटे कलाकार हैं या उभरते कलाकार हैं उनको एक शो यहाँ पे दिया जाए। तो हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया था और यहाँ पे डांस का, सिंगिंग का और एक्टिंग का हम लोगों ने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट कराया है और ये लाइव चैनल पे हमारे जा रहा है गोरखपुर महोत्सव। क्या लगा था श्रोता का टेस्ट बदला था और संगीत का ट्रेंड भी बदला था? क्या बहुत ज़्यादा बदल गया है और इस समय यंग एज के लड़के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब चीज़ों में। तो हम लोग चाहते थे कि अपने ट्रेंड के साथ साथ हमारे यहाँ लोकल के जो भी गोरखपुर के कलाकार है वो भी उभरे, तो इस वजह से हम लोग इसको मौका यहाँ से दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है ऋषभ कुमार मिश्रा, मैं RK द वेब बिल्डर का ओनर हूँ और मैं यहाँ गोरखपुर महोत्सव का ऑनलाइन मीडिया पार्टनर भी हूँ और ये इवेंट भी हमारे थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है। गोरखपुर महोत्सव का ऑनलाइन मीडिया पार्टनर भी और ये दिव्या राजपूत रही, तमाम लोग देखी आकर्षित करत नजर आता।
क्योंकि महोत्सव का मतलब यह है कि जे जितना अपने पंडाल की तरफ आकर्षित करे, तो ये पंडाल पे क्रिएटिव पे, ये टैलेंट हंट पे लड़के आकर्षित हो, श्रोता दर्शक आकर्षित हो नजर आता है। आलोक मिश्रा से हम बात करब, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आलोक मिश्रा से हम बात करते हैं। आलोक जी, गोरखपुर महोत्सव का रंग चढ़ गई बा, सबाब पे बा, और आप बानी क्योंकि आप कलाकार व्यक्ति हैं, तो आलोक जी गोरखपुर महोत्सव पे आपका का टिप्पणी बा, का रह देते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें याद किया। और दूसरे ये कि ये महोत्सव अपने आप में बहुत मान्यता रखता है कि गोरक्षनाथ की पवित्र धरती पे इस तरह के आयोजन हो रहे, शुरू हो गए हैं। और हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो लोगों तक पहुंच रही है और लोग आगे बढ़ के अब अपने हुनर को दिखाना चाह रहे हैं। और योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को वो मंच प्रदान किया है जो शायद पहले नहीं मिलता था, अब जोर शोर से मिलने लगा है। और बदलता गोरखपुर, बदलता प्रदेश और बदलता देश, ये सबको नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी बात आपने पूछी हमसे कि यहाँ पे गैदरिंग की, कि लोग पंडाल में नज़र कम आ रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं। उसके पीछे देखिए रीज़न ये है कि जो अक्सर देखने में, बीइंग ए आर्टिस्ट बता रहा हूँ, कि जब आम घरों के बच्चे इन सारे प्रोग्रामों में, कंपटीशन में या कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाते, अपना प्रतिभाग नहीं कर पाते, तो उनके घरों से लोग आना धीरे धीरे कम कर देते हैं। आज भी भोजपुरी में अच्छे परिवार नहीं आए, उसके पीछे सिर्फ अश्लीलता ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। देखिए, मैं चाहूँगा कि इस भोजपुरी से अच्छे परिवार भी जुड़ें, तभी जाकर के भोजपुरी का और विकास होगा। और गीत संगीत में मैं चाहूँगा कि गीत संगीत से जुड़े लोग नए सोच के लेके आएँ, ताकि लोगों से जुड़ाव उनका हो सके और लोग खुद बढ़ करके आगे आवें और जुड़ें। और मैं ऐसे कलाकार खुद चाहता हूं कि नए कलाकारों को मौका दूं, जहां से भी जैसे भी हो सके मैं उनके साथ खड़ा नजर आना चाहता हूं। आलोक जी, आपसे विधिवत बात हुई और परिचर्चा हुई, जो कि गोरखपुर महोत्सव में और काफ़ी गैदरिंग की वजह से बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाओ, तो भोजपुरी समृद्ध कैसे हो गए भोजपुरी भाषा पे आपसे फिर बात हुई। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप सब देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज़ टाइम, कैमरा पर्सन मनोज संगम समूह।